Welcome students to channel study 24/7 and guys I'm with the memory based questions of reasoning जो कि IBPS RRB के 12th नवंबर के स्लॉट्स में पूछे गए हैं। अभी कौन से स्लॉट्स के हैं आई डोंट नो गाइज, इसमें से कौन से स्लॉट में ये क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मेमोरी बेस है जिस भी स्लॉट में आए होंगे, लेकिन हमें एक स्ट्रक्चर तो मिल गया कि क्वेश्चंस कैसे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे गाइज हम। देखिए अब ये सीटिंग अरेंजमेंट है सबसे पहले। सो लास्ट टाइम भी मैंने जो है अपलोड किए थे क्वेश्चंस, तो लेकिन लोगों का कहना था सर थोड़ा राइटिंग में इम्प्रूव कीजिए, दैट्स वाई अब मैं एकदम प्रॉपरली आपको समझा के यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते देखिए। 8 फ्रेंड्स ABCDEFG एंड H आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सेंटर को फेस कर रहे हैं, सर्कल पे बैठे हुए हैं। तो इससे हम एक सर्कल निकाल सकते हैं। एक पेन बदलना पड़ेगा, यस। सो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, राइट। चलिए, और इसके बाद गाइज उन्होंने कहा ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अब 8 पर्सनस हैं, सर्कल को सेंटर फेस कर रहे हैं, तो हम पोजीशंस भी मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गई 8 पोजीशंस, राइट। और सेंटर फेसिंग, ये सेंटर फेसिंग हो गई, ये सेंटर फेस, ये सेंटर फेस और सेंटर फेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है उन्होंने ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो लेफ्ट ऑफ बी, तो ऑफ के बाद जो भी एलिमेंट है उसे हम लिखेंगे। मैं हमेशा नीचे से स्टार्ट करता हूँ, जो एक्सट्रीम नीचे वाली पोजीशन होती है। तो यहाँ पे बी लिख दिया। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसका लेफ्ट यहाँ पे आएगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है बी की। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे ए आएगा, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा है वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। तो ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। तो वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी एक ही बात ये कर रहे हैं कि एफ जो है सेकेंड राइट पे बैठा हुआ है एफ के। तो एफ यहाँ पे आएगा क्योंकि ये एफ का लेफ्ट है, ये राइट है। तो फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड राइट पे ए आ गया। तो यहाँ पे ए की दोनों पोजिशंस मेंशन हो गई। डी डज नॉट सीट नेक्स्ट टू ए और बी। डी जो है नेक्स्ट टू ए और बी सीट नहीं करता, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो डी कहाँ पे आ सकता है गाइस, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया डी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं डी, या फिर इधर भी नहीं, यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, ए बी के नेक्स्ट में है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा है गाइस सी एंड जी ऑलवेज सीट नेक्स्ट टू ईच अदर। लेकिन आगे भी पढ़ना होगा हमें। एच नेवर सीट नेक्स्ट टू डी एंड सी डज नॉट सीट नेक्स्ट टू बी। ओके, तो एच नेवर सीट नेक्स्ट टू डी। और यहाँ पे एक बात कही है, सी एंड जी ऑलवेज सीट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये दोनों पोजीशन सी एंड जी में जाएगी, लेकिन सी जो है बी के बाजू में बैठता नहीं है। तो सी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा, और एच जो है डी एच जो है नेक्स्ट टू डी नहीं बैठता, तो एच यहाँ पे आएगा। अब क्या बचा, ए बी सी डी ई रह गया। सो ई यहाँ पे आएगा। बस अब हमें इसके बेस पे हमें आगे के क्वेश्चंस देखने हैं। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स बिटवीन एच एंड ई। एच और ई के बीच में कौन सी पेयर बैठी हुई है। तो एच यहाँ पे है, ये ई है, इसके बीच में क्या है, एफ डी। तो क्या आंसर रहेगा गाइज, ए एफ डी। स्टार्टिंग फ्रॉम एस पोजिशन, एस पोजिशन के स्टार्ट करेंगे। तो इफ़ ऑल द 8 वेयर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज direction, the sitting position of how many members excluding A not change। अब हम अगर A की पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें अगर अरेंज करते हैं तो कितने पोजीशंस चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे A, ठीक है, क्लॉकवाइज बोला है, B, राइट, ए बी, सी डी ई एफ जी एच, राइट। ऐसे आएगा ना, क्लॉकवाइज बोला है हमें। तो क्लॉकवाइज ऐसे हमने किया तो कितने पोजीशन चेंज नहीं हुई, डी की चेंज नहीं हुई, ई की चेंज नहीं हुई, जी की चेंज नहीं हुई। तो 3 पोजीशंस गाइज चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे आएगा 3,
राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन देम इफ द काउंटिंग इज डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इनमें ए और बी के बीच में एक ही पर्सन बैठा है क्या? ए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखते हैं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद सी डी, सी डी, सी और डी नहीं। एफ ई, एफ ई के बीच में देखिए एफ ई, यस ये है एफ ई के, अगर हम क्लॉकवाइज देते हैं ऐसे एफ ई तो इनके बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर एफ ई रहेगा थर्ड का। नेक्स्ट, हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है ई के, तो डी बैठेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा आंसर डी। और व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, बी की पोजीशन क्या है सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से बी की पोजीशन क्या आएगी, सेकंड राइट, राइट। ये सी है, ये बी है, तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो फर्स्ट ये राइट साइड है सी का, फर्स्ट और सेकंड राइट पे आएगा, ठीक है बी के, तो सेकंड टू द राइट। सो गाइज यहाँ पे जो है यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है वो, तो नन ऑफ दिस रहेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड राइट पे आएगा तो नन ऑफ दिस वहाँ पे आंसर रहेगा, सेकंड राइट रहेगा। सो उसके बाद गाइज देखते हैं ये इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिया है, बहुत इजी। कंक्लूजन्स देखिए, आर इज इक्वल टू एच बनता है क्या, आर इज इक्वल टू एच नहीं, ग्रेटर और इक्वल टू कोई भी साइन है बीच में, आर ग्रेटर देन एच। सो यहाँ पे गाइज बनेगा आइदर और का ऑप्शन, ठीक है, तो आइदर और है सी, सी रहेगा 6 का आंसर। उसके बाद नीचे देखिए टी ग्रेटर दैन टी, डी लेस दैन टी भी बोल सकते हैं, या टी ग्रेटर दैन डी भी बोल सकते हैं हम, तो बनता है यस बनता है, क्योंकि टी ग्रेटर दैन डी। और के लेस दैन एम, के लेस दैन एम, तो इनके बीच में दो अलग अलग साइंस है, ग्रेटर दैन का और लेस दैन का, तो वो मैच ही नहीं होगा, तो ओनली वन ट्रू रहेगा, तो यहाँ पे ए आंसर रहेगा 7 का। 8 का आंसर क्या रहेगा, एफ इज इक्वल टू आर बनेगा नहीं, और एन ग्रेटर दैन बी, या फिर बी लेस दैन एन बनेगा, यस, तो इसमें 2 रहेगा आंसर, ओनली 2, सेकंड इज ट्रू, तो बी सेकंड 8th में। और फिर 9th में देखिए क्या रहेगा, डब्ल्यू, के लेस दैन डब्ल्यू बोल सकते हैं, या फिर डब्ल्यू ग्रेटर दैन के भी बोल सकते हैं हम, सो नहीं होगा। एच ग्रेटर दैन एम, ये भी नहीं होगा, तो नाइदर का ऑप्शन रहेगा, सो नाइदर का ऑप्शन में डी है, तो डी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। और इसके बाद देखिए टी ग्रेटर दैन डी, टी ग्रेटर दैन डी यस बनता है, ये ग्रेटर दैन का साइन है। और आर ग्रेटर और इक्वल टू एम, आर ग्रेटर और इक्वल टू एम, यस ये भी बनता है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू का भी साइन है और इक्वल टू का साइन है, तो बोथ फॉलोज होंगे, तो यहाँ पे ई आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन जो है बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू, ये ई का है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी यहाँ पे देखिए हमें जो है लेटर दिया हुआ है, ये हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इसे कह सकते हैं, लेटर दिया हुआ है और डिजिटल सिम्बॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें कंडीशंस दी यहाँ पे दी रहती है कि इफ बोथ दी फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर वॉवेल्स। देखिए अगर लेटर का फर्स्ट लेटर, ये जो आपको लेटर्स दिए हुए हैं, और लास्ट लेटर, ये दोनों अगर वॉवेल्स है, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, तो उनके जो कोड्स रहेंगे वो इंटरचेंज होंगे, यानी जो ये जो कोड्स है डिजिटल कोड्स, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है इफ़ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट, अगर फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है, जैसे सेकंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है, एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल, एंड द लास्ट लेटर इज वॉवेल, जैसे सेकंड 12th क्वेश्चन में दिख रहा है हमें, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर कॉन्सोनेंट, तो जो कॉन्सोनेंट का कोड रहेगा, यानी जो यहाँ पे समझो कॉन्सोनेंट पी है 12th क्वेश्चन में, तो पी का जो कोड रहेगा वही दोनों का कोड रहेगा। तो हम इस बेस पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे हमें ये सिम्बॉल्स दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक कर लीजिए कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वॉवेल है क्या इसका, तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर वॉवेल नहीं है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट भी नहीं है, क्योंकि ई वॉवेल में आता है। सो लास्ट लेटर टी है, वो भी कंसोनेंट में आता है, तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन भी नहीं फुलफिल होती, फर्स्ट कंडीशन भी नहीं फुलफिल होती, तो हमें जो है इस हिसाब से चलना होगा सीधे सीधे। जैसे ई का कोड क्या रहेगा, परसेंट, यस। आर का कोड क्या रहेगा, 1, तो %1, ओके। एच का कोड क्या रहेगा, @ यस। बाद में बी का कोड क्या रहेगा, $, ठीक है। और फिर
एम का कोड क्या रहेगा, ये 6, ठीक है। और लास्ट में टी का कोड क्या रहेगा, कॉपीराइट। तो हमारा आंसर ए बन जाएगा। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब जो वर्ड दिया हुआ है उसके हिसाब से कोड्स पुट कीजिए, जो भी रिस्पेक्टिव कोड्स है उन अल्फ़ा लेटर्स के, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में देखिए, पहले कंडीशन चेक कर लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वॉवेल है क्या, नहीं। फर्स्ट लेटर कंसोनेंट, सेकंड कंडीशन देखेंगे, फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है पी, राइट, एंड बाद में लास्ट लेटर क्या है, वॉवेल है, यस, ई वॉवेल है। तो कंडीशन क्या बनती है, जो भी कोड रहेगा दोनों के, पी और ई का जो कोड रहेगा वो कंसोनेंट का जो कोड है यानी पी का जो कोड है वो रहेगा। तो 7, तो 7 दोनों का कोड रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें बी ऑप्शन में दोनों, फर्स्ट लेटर का भी 7, लास्ट लेटर का भी 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी 7 7। तो हमें चेक करना होगा अब कि बी या सी में से कौन सा आंसर होगा। सो स्टार्ट करते, देखिए पी का तो 7 है, ई का भी 7 रहेगा। बीच में जो वर्ड्स है, क्यू का क्या है, 2 है, राइट। बाद में जी का क्या रहेगा, जी का रहेगा हैश, राइट, वो भी बराबर है। ए का क्या रहेगा, 8, ए का 8 भी है। और बाद में चेक कीजिए एल का क्या रहेगा, 9। तो ये जो है बी हमारा ऑप्शन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर 13 क्वेश्चन में फर्स्ट लेटर वॉवेल है, लास्ट लेटर भी वॉवेल है। तो हमें क्या बोला है, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उनके जो कोड है इंटरचेंज होंगे। तो ई का कोड क्या है, परसेंट, तो वो एक हो जाएगा। तो ए का कोड बनेगा परसेंट। और ई का कोड क्या है, तो ई का कोड है, ए का कोड क्या है 8, तो वो ई का कोड बनेगा। तो ये ई का कोड बनेगा। तो डी ऑप्शन में हमें ऐसे दिख रहा है, लेकिन बीच के भी ऑप्शन, बीच के भी जो कोड्स है वो भी चेक कर लीजिए एक बार। एम का कोड 6 है बराबर, यस। बाद में यम, टी का कोड कॉपीराइट है, ए का कोड 8 है, और @ किसका कोड है, एच का। सो बराबर है, तो डी ऑप्शन रहेगा 13 में। बाद में उन्होंने बोला है इफ़ फर्स्ट लेटर इज़ कंसोनेंट एंड लास्ट लेटर इज़ वॉवेल। तो यहाँ पे 14 में दिख रहा है क्या, फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है, लास्ट लेटर वॉवेल है। तो क्या बनता है कंडीशन कि कोड एज द कोड फॉर कंसोनेंट, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर कंसोनेंट। तो जो बी का कोड रहेगा वही बी ए का भी कोड रहेगा लास्ट लेटर का। तो बी का कोड क्या है, डॉलर, तो दोनों के डॉलर रहेंगे, डॉलर से ही क्लोज होगा। सो ये है सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा गाइस, डॉलर डॉलर, क्योंकि दोनों के कोड डॉलर ही रहेगा, ठीक है। और बीच के भी चेक कर लीजिए, क्यू का क्या है 2 रहता है, यस। आर का क्या रहेगा 1, राइट। और यल का क्या रहेगा 9, वो भी बराबर है। और बाद में एच का @ ठीक है। सो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बनेगा 14 का। और बाद में लास्ट 15 नंबर देखिए, आर जी, आर फर्स्ट लेटर आर है, कंसोनेंट है, लास्ट लेटर बी है, ये भी कंसोनेंट है। तो ये किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो हमें सीधे सीधे कोड पुट करने होंगे, ठीक है। सो आर का कोड क्या रहेगा 1, जी का क्या है हैश, राइट, एम का क्या है 6, राइट, ए का क्या है 8, राइट। बाद में एल का क्या है 9, और बी का क्या रहेगा डॉलर। सो ये तो नहीं बनेगा पहला ऑप्शन। बाद में आर का 1, जी का हैश, आर का 1, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस रहेगा गाइस, यहाँ पे नन ऑफ दिस जो है आपका ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा सिलोलिज्म है, ठीक है। अब सिलॉग्स के क्वेश्चंस के लिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी सॉल्यूशंस पुट किए थे। तो सिलॉग्स के क्वेश्चंस पे ही बहुत सारे लोगों ने कुछ, कोई बोल रहा था ये आंसर है, कोई बोल रहा था वो आंसर, इसलिए मैंने सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्यूशंस पुट कर लिया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए स्टेटमेंट क्या है, तो नो टी इज़ अ कॉफ़ी एंड नो स्वीट इज़ अ कॉफ़ी। तो नो टी इज़ अ कॉफ़ी, तो नो टी कॉफ़ी एंड नो स्वीट इज़ अ टी, ठीक है। तो हमारे ये डायग्राम बन गई। उसके बाद नो कॉफ़ी इज़ अ स्वीट, नो कॉफ़ी इज़ अ स्वीट, नो कॉफ़ी इज़ अ स्वीट। तो ये अगर इस डायग्राम से देखें तो ट्रू होगा, लेकिन अगर हम अलग डायग्राम बनाएंगे तो कॉफ़ी स्वीट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक में ट्रू, एक में
फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स रहता है, सो ये फॉल्स रहेगा 1। बाद में ऑल स्वीट्स आर कॉफ़ी तो बन ही नहीं सकता, तो इसका आंसर नाइदर रहेगा, तो डी रहेगा, ठीक है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल मेडल्स आर अवार्ड्स, ऑल मेडल जो है ये अवार्ड्स रहेंगे, और ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल्स, तो मेडल्स के अंदर रिवॉर्ड आएगा, तो ऑल रिवॉर्ड्स आर अवार्ड्स, ऑल रिवॉर्ड्स आर अवार्ड्स, तो आउटसाइड यस ट्रू। उसके बाद ऑल अवार्ड्स आर मेडल्स, ऑल अवार्ड्स आर मेडल्स, तो ये नहीं बनता है, सिर्फ ए रहेगा, तो उसका आंसर 1 फॉलो। उसके बाद 18 देखिए, सम लीव्स आर प्लांट्स, सम लीव्स आर प्लांट्स, ठीक है। ऑल बुशेस आर प्लांट्स, तो बुश प्लांट के अंदर आ जाएगा, तो बुशेस आर प्लांट। सो सम लीव, कंक्लूजन देखते हैं, सम लीव्स आर बुशेस, सम लीव्स आर बुशेस, सो ये नहीं बनता। उसके बाद सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट बुश, सम लीव्स आर डेफिनेटली, तो गाइज इसमें दोनों फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन जो एलिमेंट है लीव्स और बुश ये सेम है, इसीलिए ये आइदर और का ऑप्शन बनेगा, यानी सी रहेगा इसका आंसर। उसके बाद 19 देखिए, ऑल बॉटल्स आर मग्स, ऑल बॉटल्स आर मग्स। उसके बाद नो कप इज़ अ मग, नो कप इज़ अ मग, ठीक है, तो नो बॉटल इज़ अ कप, नो बॉटल इज़ अ कप, राइट, ये बनता है ट्रू। एटलीस्ट सम मग्स आर बॉटल्स, सम मग्स आर बॉटल्स, तो ये भी बनता है, तो बोथ फॉलो करेंगे, तो ई ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। उसके बाद 20 देखिए, ऑल विंडो आर डूअर्स, ऑल विंडो आर डूअर्स, ये यहाँ पे बन गया। नो गेट, सॉरी, ऑल एंट्रेंस आर विंडोज़, तो ऑल एंट्रेंस आर विंडोज़, तो विंडोज़ के अंदर एंट्रेंस आ गया। और नो गेट इज़ अ डूअर, नो गेट इज़ अ डूअर, तो गेट बाहर आ गया क्रॉस साइन के साथ। तो देखिए पहला कंक्लूजन देखते हैं, एटलीस्ट सम विंडोज़ आर गेट्स, सम विंडोज़ आर गेट्स, ये एक बार ट्रू होगा, एक बार नहीं होगा, ठीक है गाइस, तो फॉल्स रहेगा। नो गेट इज़ एन एंट्रेंस, तो नो गेट इज़ एन एंट्रेंस, ये ट्रू होगा, ठीक है। सो इसमें फॉलो बी रहेगा आंसर, क्योंकि सेकेंड ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये गाइज सिलॉक्स खत्म हो गए। अब लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ बढ़ते हैं गाइज हम। देखिए 21 to 25 के, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, जैसे स्ट्रेट लाइन है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 8 पर्सनस, राइट, 2 3 4 5 6 7 पर्सनस है, राइट, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मेंशन कर दीजिए नॉर्थ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम कि क्या दिया हुआ है कंडीशंस यहाँ पे। देयर इज़ ओनली 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में एक ही पर्सन है, ठीक है। ई सिट्स बिटवीन ए एंड डी, ई जो है ए और डी के बीच में बैठता है। देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन एफ एंड जी, सॉरी ई एंड जी, ओनली 2 पर्सन सी और जी। एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारी सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि हमें ए की भी पोजिशन यहाँ पे दी हुई है, 7 लोग हैं। सो यहाँ पे ए बैठेगा, मिडल ऑफ द रो बोला उन्होंने, और उसके बाद एफ सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट, तो ये एक की लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये आएगा एफ की पोजीशन, ठीक है। अब देखते सबसे पहले जो लिखा था कि देयर इज़ ओनली 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में एक ही पर्सन है, तो एफ और सी, तो यहाँ पे हम सी को मैंने एज्यूम किया एक ही बंदा उनके बीच में आएगा। फिर ई सीट्स बिटवीन ए एंड डी, ई जो है ए और डी के बीच में बैठेगा, तो ई यहाँ पे हम ले सकते हैं और यहाँ पे डी को ले सकते हैं, यानी फिर ए और ए एंड डी के बीच में ई आएगा। देयर आर ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में 2 लोग हैं। सो यहाँ पे तो जी को नहीं ले सकते क्योंकि एक ही बंदा उनके बीच में आएगा, तो ई यहाँ पे एफ और ए उनके बीच में आएंगे, तो ई जी की पोजीशन ये बन सकती है, ई और जी के बीच में 2 लोग आएंगे, हमारी कंडीशन भी फुलफिल। एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है ये तो हमने फुलफिल कर दी। अब बचा कौन, ए बी रह गया हमारा, बस ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी पर्सनस आर देयर बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ई और एफ के बीच में कितने लोग हैं गाइस, 1, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, तो एक एक्सट्रीम एंड्स पे बी बैठा है, एक एक्सट्रीम एंड से सी बैठा है, तो ये बी और सी बनेगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट पे कौन है बैठा हुआ, डी के, बी रहेगा, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ डी बी, तो ये आंसर रहेगा डी ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी
राइट, ये ए की राइट साइड है, ये साइड ए की राइट साइड है, तो ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, बी आएगा ए के, सो सी, ए के थर्ड राइट पे बी बैठा हुआ था, 24 का आंसर सी रहेगा। 25 का आंसर क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू बी, बी के हिसाब से क्या ट्रू है, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, नहीं थर्ड है, बी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो ये चेक करना पड़ेगा, नहीं लेफ्ट पे तो आएगा नहीं, जी के भी राइट पे आएगा वो। बाद में बी सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, ये ट्रू है, सीट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो लेफ्ट एंड पे सी बैठा है तो सी ट्रू रहेगा, 25 का आंसर क्या रहेगा, सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। देखिए, द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 59164823 will remain unchanged after the digits are rearranged in descending order within the number। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इस नंबर को गाइज, डिसेंडिंग यानी सबसे पहले हम हाईएस्ट नंबर्स पुट करेंगे, उसके बाद लोएस्ट नंबर, तो देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, और उसके बाद ये हमने पुट किया 9 8 6 डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कितने नंबर की पोजीशन जो पहले थी वही रहेगी। सो देखिए यहाँ पे 4 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है और 2 की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है, सो 2 पोजीशन, तो आंसर क्या रहेगा गाइज, सी, ठीक है। अब व्हाट शुड कम इन नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग लेटर सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ पे हमें कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं सीरीज़ में, तो इसके बाद वाला सीक्वेंस क्या आ सकता है। सो देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए ए के बाद बी को एलिमिनेट किया, सी आ गया, सी के बाद डी को एलिमिनेट किया, ई आ गया, ठीक है। अब ई के बाद इन्होंने एफ को एलिमिनेट किया और यहाँ पे लास्ट में जी आ गया, जी के बाद एच को एलिमिनेट किया, आई आ गया, आई ने जे को एलिमिनेट किया, के आ गया, के बाद एल को एलिमिनेट किया, यहाँ पे एम आ गया, एम के बाद एन एलिमिनेट, ओ आ गया, और ओ के बाद पी एलिमिनेट, क्यू आ गया। अब क्यू के बाद देखिए आर एलिमिनेट होगा और यस आएगा, तो यस लास्ट में यहाँ पे आएगा और स्टार्ट होगा, तो एस टी एलिमिनेट होगा, यू आएगा, यू के बाद वी एलिमिनेट होगा, डब्ल्यू आएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इज इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, ई इज 8th टू द राइट ऑफ वी, ई जो है 8th टू द राइट ऑफ वी है, इफ़ वी इज़ 18th फ्रॉम राइट एंड, अगर वी राइट एंड से ऐसे, तो ये राइट हैंड है हमारा ये, तो यहाँ से अगर 18th पोजीशन पे है वी, ठीक है, तो इसके राइट साइड में कौन है गाइज, इसके 8th राइट में ई है, तो ई यहाँ पे 8th राइट में रहेगा, ठीक है, राइट एंड ऑफ द रो। हाउ फार इज ई फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो लेफ्ट हैंड से ई की पोजीशन क्या बनेगी, ठीक है, तो देखिए वी इज़ 18 फ्रॉम द लेफ्ट, वी जो है लेफ्ट से 18 है, ठीक है, एंड ई इज़ 8 टू द राइट ऑफ वी, ई जो है 8th है टू द राइट वी के, ठीक है, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, 40, ठीक है। सो अगर हम इसको गाइज ऐसे लिखे 30 + 1, 31st पोजीशन पे आएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जो ई की पोजीशन रहेगी, ठीक है, वो 31st पे रहेगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइज, सी, 28th का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इफ़ अभी यहाँ पे हमें डिजिट्स दिए हुए हैं गाइस, कुछ 29 to 33 क्वेश्चन है ये 4, इसमें हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, तो अब इसमें हमें एक्चुअल में नीचे क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर्स करने हैं। इफ़ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म द लोवेस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट, तो हमें बोला गया है कि अगर हम ये जो नंबर्स हैं इनमें जो डिजिट्स है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनके हर नंबर को हम जो उनके डिजिट्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो कौन सा नंबर जो है विल लोवेस्ट रहेगा, ठीक है। सो देखिए 853 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 3 5 8, ठीक है। उसके बाद आप 581 को कैसे लिखेंगे, 1 5 8, ठीक, और उसके बाद आप 747 को कैसे लिखेंगे, 7 7 4 7 7, ठीक है, और उसके बाद 474 को क्या लिखेंगे आप, 4 4 7,
ठीक है। और उसके बाद आप 398 को कैसे लिखेंगे, 389, ठीक है। सॉरी सॉरी, थोड़ी गलती हो गई गाइज, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था उन्होंने, मैंने असेंडिंग में कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी 853, ये तो ऐसे ही अरेंज है। बाद में 851, 747 कैसे लिखेंगे, 774। उसके बाद 474 को कैसे लिखेंगे, 4744, ठीक है। इसको 398 को कैसे लिखेंगे, 983, ठीक है। तो इसमें लोवेस्ट नंबर कौन सा लग रहा है गाइस, इसमें लोवेस्ट 744, ठीक है। सो 744 यानी 474, तो आंसर ई रहेगा जो लोएस्ट रहेगा। इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर्स को हम अगर लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर्स विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द न्यू अरेंजमेंट, जो एग्जैक्टली इन द मिडल रहेगा, ठीक है। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है लेफ़्ट टू राइट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लोवेस्ट नंबर, तो इसमें लोवेस्ट नंबर क्या है, 398। उसके बाद क्या आएगा, 398 के बाद 474, राइट। उसके बाद क्या आएगा, 581, ओके। उसके बाद क्या आएगा, 747, और उसके बाद आएगा 853, ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर। तो मिडल में कौन सा आ रहा है, 581। तो उन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल, तो 8 और 5 13 और 1 14, तो सी रहेगा आंसर 30 का। What will be the resultant of third digit of the lowest number is multiplied with the second digit of the highest number? What will be the resultant of third digit of the lowest number? थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, तो इसमें लोएस्ट नंबर क्या है, 398, इसका थर्ड डिजिट क्या है, 8, और इसको मल्टीप्लाई किया सेकेंड डिजिट से हाईएस्ट नंबर से, सो हाईएस्ट नंबर क्या है, 853, तो 5 इज़ द सेकेंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, तो 8 इंटू 5 कितना बनता है, 40, ये आंसर रहेगा। इफ़ द पोजिशंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज, हाउ मेनी इवन नंबर्स विल बी फॉर्म। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पोजीशंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, सेकेंड और थर्ड पोजीशन जो है ईच नंबर की वो इंटरचेंज अगर की, तो देखिए अभी जैसे 853 है, तो इसमें हम सेकेंड और कौन सा नंबर, सेकेंड एंड थर्ड डिजिट थी, तो 8 3 और 5 ये इंटरचेंज किया। उसके बाद 581 को कैसे लिखेंगे, 518, सेकेंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज किया। उसके बाद 747 को कैसे लिखेंगे, 774। उसके बाद 474 कैसे लिखेंगे, 4, क्योंकि फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड और थर्ड चेंज होगा, 447। और उसके बाद 398 कैसे लिखेंगे, 389, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हाउ मेनी इवन नंबर्स विल बी फॉर्म, इवन नंबर कितने रहेंगे, तो इसमें इवन नंबर मुझे ये दिख रहा है 518, बाद में ये दिख रहा है 774, उसके बाद तो गाइस 2 नंबर्स फॉर्म होंगे, ठीक है, ठीक है, इवन नंबर्स, तो सी इज़ द आंसर 2 रहेगा। इफ़ 1 इज़ एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 3, अगर हम हर एक डिजिट जो नंबर है उसकी पहले डिजिट में एक ऐड करते हैं तो कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, देखिए 853 के पहला डिजिट है 8, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 953 बनेगा, इसमें एक ऐड करेंगे तो 8 में एक ऐड होगा तो 9, बाद में 2 डिजिट जैसे के वैसे रहेंगे 53, बाद में 5 में एक ऐड करेंगे तो 681, ठीक है, बाद में 7 में एक ऐड करेंगे तो 847, उसके बाद 474 में तो 4 में एक ऐड करेंगे तो बनेगा 574, और उसके बाद में हम
3 में तो 498, ठीक है 498। तो अब इसमें से 3 से डिवाइड क्या होगा, एक ही नंबर यहाँ पे दिख रहा है जो कि डिवाइड हो सकता है। आई थिंक इसको भी डिवाइड करके देंगे 3 एंड देन 3। सो नहीं गाइज, इसमें इसको डिवाइड करके देखेंगे 681 को, तो 3 2 बाद में 2। यस, एक ही नंबर है जो डिवाइड होगा जो 681, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, ठीक है। 3 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर वहाँ पे रहेगा, ठीक है। बाद में देखेंगे। चलो 34 क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जनवरी को ऐसे रिटर्न किया गया है और हाउ इज़ अक्टूबर, हमें पूछा गया अक्टूबर को कैसे लिखेंगे। देखिए जनवरी को जो हमें दिया गया है कि ऐसे राइट किया, तो वो देखिए जो ये जे है, तो जे यहाँ पे लास्ट का डिजिट देखिए जो कोड फॉर्म में है के, तो जे के बाद में ए के बाद बी, तो ये लास्ट फॉर्म देखिए बी, एन के बाद ओ, तो ये ओ, तो पहले 3 जो लेटर्स थे उनको उनके जो उनमें जो उनके फॉरवर्ड लेटर्स थे वो यहाँ पे लास्ट में आ गए। अब ये जो लेटर्स है लास्ट 3 वाले, इनको देखिए ए बी, बी बाद में आर के बाद यस और वाई के बाद जेड, और जो बीच का नंबर था उसको उसमें टी यू, तो ये फॉरवर्ड हो गया एक से, ठीक है। तो वैसे ही अक्टूबर कोड होगा, तो देखिएगा ये आंसर रहेगा SFC, तो ये आंसर है बी, ऐसे कोड होगा अक्टूबर, ठीक है। अब देखिए ये है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। इसमें देखिए सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं बी, कंडीशन है बी इज़ अ सिस्टर ऑफ ए, बी सिस्टर है तो मैं फीमेल को निगेटिव साइन मेंशन करता हूँ, बी इज़ अ सिस्टर ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया। ए इज़ फादर ऑफ जी, तो ए फादर यानी मेल है, फादर ऑफ जी तो जी को नीचे लिख दिया कि ए फादर है जी के। एच इज़ द ओनली सन ऑफ एफ, एफ के जो है ओनली सन ऑफ एफ, एफ इज़ ओनली सन इन लॉ ऑफ ए, तो सन इन लॉ ऑफ ए, ओनली सन इन लॉ, यानी जो जी है ये डॉटर बनेगी और एफ है ये इनके सन इन लॉ है, ए के ये हमें दिया हुआ है, तो जी के साथ यानी उनकी शादी हुई है, और एफ एच इज़ द ओनली सन ऑफ एफ, तो एच जो है सन है तो मेल, सो ये जी और एफ के सन है। उसके बाद जी इज़ द मदर ऑफ एच, तो हमें डायरेक्टली यहाँ से ही मिल गया था क्ल्यू सन इन लॉ से, तो वही है एच की मदर है जी। सो अब क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ सी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, अगर सी हस्बैंड है बी के, तो पूछा है ए और सी का क्या रिलेशन होगा। सो ए और सी का रिलेशन क्या होगा, इस ब्रदर इन लॉ रहेगा ए सी का, ठीक है। हाउ इज़ जी रिलेटेड टू बी, जी और बी का क्या रिलेशन रहेगा। सो जी इज़ जी जो है किसकी लड़की है, ए की, और ए की सिस्टर है बी, तो नीस रहेगी, जी रिलेटेड टू बी तो जी नीस रहेगी बी की, ठीक है, तो बी रहेगा। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एच, ए जो है ये एच से कैसे रिलेटेड रहेगा, तो मैटरनल ग्रैंडफादर, क्योंकि मम्मी के पापा है, ठीक है। बाद में अब 38 to 39 देखिएगा, इज स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। अ व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, सबसे पहले तो ये डायरेक्शन सेंस में ऐसे डायरेक्शन लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ और ये है वेस्ट, ठीक है, सॉरी गाइज ये वेस्ट है, ठीक है। अब इसमें हमें बोला गया ए व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड रन टुवर्ड्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। सो यहाँ से कभी भी स्टार्ट यहाँ से करना है, पी से स्टार्ट हो रहा है व्हीकल, 10 किलोमीटर ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। उसके बाद इट टेक्स राइट टर्न, तो यहाँ ये राइट रहेगा, तो ये राइट टर्न लेके 15 किलोमीटर गया, ओके। नाउ इट रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग ए लेफ्ट टर्न, पहले लेफ्ट टर्न लेगा और बाद में 6 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। तो ये 6 किलोमीटर गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद इट टेक्स लेफ्ट टर्न एंड रन्स 15 किलोमीटर, फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया, ये साइड लेफ्ट होगी तो लेफ्ट टर्न लिया और 15 किलोमीटर फिर से गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये स्टॉप हुआ पॉइंट क्यू पे। तो अभी हमें क्वेश्चन कितना देखना है, क्या है, हाउ फार इज़ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, पी के हिसाब से क्यू कितना डिस्टेंस पे है। तो देखिए ये 10 किलोमीटर, ये बीच में 6 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर, ए इज़ द आंसर। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज द व्हीकल मूविंग बिफोर ई स्टॉप एट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पे रुकने से पहले जो व्हीकल है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था,
ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन थी ये वेस्ट की तरफ थी ना, तो वेस्ट डायरेक्शन पे था। ठीक है, in a row of 40 students 34 students, sorry, W is fifth after X from the front and X is 20th from the back। ठीक है, W जो है फिफ्थ नंबर पे है X के बाद, और X जो है बैक साइड से 20th नंबर पे है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W फ्रॉम द फ्रंट। तो W की पोजीशन क्या है फ्रंट से। तो गाइस देखिए X की पोजीशन 20th बैक साइड से है, तो द पोजीशन ऑफ W फ्रॉम द बैक इज क्या रहेगा 20 - 5, क्योंकि 15 पोजीशन पे आएगा वो, क्योंकि उसके बाद है W X के बाद है फिफ्थ नंबर पे, तो इसकी बैक साइड से हमें पोजीशन दी हुई है, तो हमें 5 माइनस करना होगा। ठीक है, तो 15 पे आएगा और बाद में हेंस द पोजीशन ऑफ W फ्रॉम द फ्रंट, तो W की फ्रंट से क्या पोजीशन रहेगी 34 - 15 + 1, तो 20th पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, सो गाइज ये कुछ मेमोरी क्वेश्चंस थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रीजनिंग के। थैंक यू सुनने के लिए। कुछ प्रॉब्लम होंगे तो आप मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। सब्सक्राइब कीजिए गाइज, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।